हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन टू इजी वे ऑफ लर्निंग में। तो आज दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, एकदम पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को ना समझ में आया फिर ये चैनल मत देखिएगा कभी। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा आपको बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे माइंड में आने से तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या रहती है, कंप्यूटर क्या सोचते हैं। जैसे कंप्यूटर शब्द आ गया तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ वही एक बॉक्स टाइप का, ठीक है, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, उसी को कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। यही आता है ना हमारे दिमाग में। तो दोस्तों आप लोग सही है, जो आता है जो आपने देखा वो सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटीएम मशीन क्या है। आप क्या कहेंगे, एटीएम मशीन क्या है, क्या वो अलग है? वो भी कंप्यूटर में ही आता है दोस्तों। वॉच जो आप पहनते हैं, डिजिटल वॉच, वो क्या है दोस्तों, वो भी कंप्यूटर में ही आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है। कंप्यूटर जो है दोस्तों वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड है, उससे कंप्यूटर शब्द लिया गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड जो कंप्यूट होता है, कंप्यूट का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो हुआ था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आया था दोस्तों। स्टार्टिंग की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 2 में 8 जोड़ा 10 आया। इसको कैलकुलेशंस को, इसका आउटपुट आने के लिए, इसका आंसर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि कंप्यूटर जो है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना करना, ठीक है। और अगर कंप्यूटर की एकदम आसान भाषा में अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो कंप्यूटर वह होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा, हु इज़ यूज़र, यूज़र कौन है, आपके दिमाग में आ गया ना यूज़र कौन है, ठीक है। तो यूज़र कौन है, हम सब यूज़र हैं, हम सब यूज़र हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज करता है उसे यूज़र बोलते हैं, ठीक है। तो वी आर ऑल यूज़र्स, ठीक है। हु यूजेज अ कंप्यूटर फॉर दिस पर्सनल यूज। तो जो पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी और यूज के लिए किसी भी कंपनी में जो कंप्यूटर यूज करता है उसे यूज़र बोलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन यूज़र के थ्रू लेता है, कंप्यूटर लेता है, फिर उसके बाद प्रोसेस कुछ करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। आपने नहीं समझा डेफिनेशन, देखो बताता हूँ। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, जैसे मैंने पूछा फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, तो आप तुरंत तो बता देंगे नहीं, पहले सोचेंगे। हाँ, कुछ सोचा, आपके माइंड में प्रोसेस हुआ, मैंने आपको इनपुट दिया, मैं यूज़र हूँ, मैंने आपको इनपुट दिया, क्या दिया, आपका नाम क्या है, आपने सोचा, प्रोसेस हुआ, आपके माइंड में प्रोसेस हुआ, फिर आपने उसका उत्तर दिया, मेरा नाम अमित है। आपने क्या उत्तर दिया, मेरा नाम अमित है, आपने आउटपुट दिया। तो दोस्तों ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। तो आइए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। जैसा कि ये है डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो होता है जिसमें कि सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर मतलब एक मटेरियल्स है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ये क्या कहते हैं, करंट्स को, जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल भी कर सकता है, करंट को जो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है, एक सेमीकंडक्टर होता है ये सेमीकंडक्टर। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है दोस्तों, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना चाहिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अब दोस्तों दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 50, 30, 40, 60, 70, 80, ये डाटा हो गया। कुछ भी डाटा हो गया, क्वेश्चन मार्क मतलब एनीथिंग डाटा हो गया, कुछ भी डाटा हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना। 50 है, लिखा मैंने 50, तो वो क्या हो गया, डाटा। 50 के साथ मैंने रुपया लिख दिया, 50 रुपये, वो क्या हो जाएगा,
इन्फॉर्मेशन। मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे 50 रुपये ऐड करना है, 50 ऐड करना है, 50 क्या हो सकता है, डॉलर, रुपया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होगा, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मतलब मैं सूचना देता हूँ, यूज़र सूचना देता है कंप्यूटर को, यूज़र टू प्रोसेस क्या जनरेट करता है, एक्यूरेट आउटपुट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा 100% सही, एकदम करेक्ट, कोई गलती नहीं। हमसे गलती हो जाएगी बट इससे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्क करता है। और सबसे ज़रूरी कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। संगणक का मतलब होता है कि गणना करना। ठीक है, किसी भी कैलकुलेशंस को गणना करना उसको बोलते हैं संगणक, और कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो संगणक होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पिक्चर बना हुआ है, मैंने ड्राइंग की हुई है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कंप्यूटर के कुछ बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो देखिए, इसको बोलते हैं मॉनिटर। दोस्तों ये मॉडर्न टाइप का कंप्यूटर है, मैंने बनाने की कोशिश की ताकि आप लोग समझ लीजिए। ये शायद एलसीडी वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एलसीडी वाला, ये एलसीडी टाइप का मॉनिटर है। मॉनिटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एलसीडी और एलईडी और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है एलसीडी टाइप्स का है, ये मॉनिटर है, इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, कीबोर्ड, और ये क्या होता है, माउस। दोस्तों ठीक है, बचपन में अपनी बात बताऊं तो जब माउस पढ़ता था तो मैंने सोचा कि माउस को चूहा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माउस को माउस बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं माउस। और उसके बाद इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं माइंड। ठीक है, माइंड भी बोल सकते हैं। हु इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर ये सीपीयू होता है दोस्तों। अब देखिए, आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जो होता है ना पूरा, इस बॉक्स को सीपीयू कैबिनेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट, इसके अंदर सीपीयू होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, आगे बताएंगे। और ज़रूरी सूचना आपको बता देना चाहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्यों है ये, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन की खोज भी किया था समथिंग 1837 के समथिंग में। ठीक है, 1837 के ईयर में इन्होंने डिफरेंस इंजन की खोज किया था, और एनालिटिकल इंजन का भी इन्होंने खोज किया था। ठीक है दोस्तों, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने फादर तो जान लिया, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज की थी, जो कि कैलकुलेशंस करने में बहुत माहिर है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चार्ल्स बेबेज ने जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उन्होंने स्पीडोमीटर की भी खोज की थी। स्पीडोमीटर एक प्रकार का स्पीडोमीटर ऐसा था कि जो कैलकुलेशंस भी बहुत फास्ट तरीके से करता था, उन्होंने इससे इस प्रकार की भी खोज की थी। और क्या आप लोग जानते हैं कि ये फादर तो मैंने बता दिया, आप लोग जानते हैं कि मदर कौन है कंप्यूटर की? दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं तो हु इज़ मदर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो मदर है कंप्यूटर की वो है जो कंप्यूटर की माता है वो कौन है, ये एडा लवलेस हैं। इनका योगदान सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था। किस में था, प्रोग्रामिंग में। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका योगदान था, एडा लवलेस। तो अगर कोई पूछे आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर का हिंदी नाम, और उसके बाद ये सब के बारे में, कंप्यूटर के डेफिनेशंस को कहाँ से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, किस लिए दिया गया है, और मदर ऑफ कंप्यूटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडा लवलेस। इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया हुआ था, बहुत खोजा उसको। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट अब आपके सामने बताते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी आशंका रह गई है इसके परिभाषा या फिर डेफिनेशन में, तो आइए आपको अच्छे तरीके से इसका हर एक शब्द, हर एक क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी बताऊँगा, उसके साथ उसके यहाँ पर हिंदी में डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। देखिए फुल फॉर्म कंप्यूटर का COMPUTER लिखा हुआ है। C से होता है कॉमनली। क्या होता है C से, देखिए यहाँ पे C से क्या होता है, कॉमनली।
कॉमनली का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से। ध्यान से आप लोग रिपीट करते जाइएगा। सी का मतलब होता है कॉमनली, सामान्य रूप से। और उसके बाद ऑपरेटेड का मतलब होता है, ऑपरेटेड का मतलब होता है काम में आने वाली। ठीक है, सामान्य रूप से काम में आने वाली। एम से होता है मशीन, मशीन का मतलब मशीन ही, सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन। एम से होता है मशीन और पी से होता है पर्टिकुलरली, जो विशेष रूप से, सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से। यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, इसका मतलब होता है काम में आती है। ठीक है, उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड से क्या होता है? व्यापार में। एजुकेशन शिक्षा में। और आर से रिसर्च अनुसंधान कार्यों में। मतलब सी का मतलब कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेड, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब रिसर्च। इसको अगर हिंदी में समराइज कर दें, इसका हिंदी में मतलब निकालें तो सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्यों में, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आइए इधर से मैं फिर से समझाने का आपको कोशिश करता हूं। सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती हैं व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में। फिर से इसका सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो दोस्तों हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, आपको उसका हिंदी नाम, उसके फादर, उसके मदर, क्यों और कब इसको डिस्कवर किया गया और इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से समझाने की कोशिश किया है। और विश्वास ही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने वादा भी किया था शुरू में कि आप ज़रूर देखिए, आपका टाइम वेस्ट इधर नहीं होगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसका जो अगला पार्ट है दोस्तों इंतज़ार करिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।